हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज हमसे यार डिस्कस करने वाले आपको तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा मोटर्स, दूसरा आपका होगा यहाँ पे बीकाजी, और लास्ट यार डिस्कस करेंगे टाइटन के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप आज देखोगे तो आपका 1.5% की जो है आपको तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, 439 रुपया 30 पैसा पे आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है स्टॉक। देखो इसकी वजह साफ है, जानते हो कि यहाँ पे किसी भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक को देख लो तो सारे का यहाँ पे आपको 1 मंथ के बाद, यानी कि यहाँ पे 1 महीने का जो भी आपका ऑटो जो बिक्री होता है, यानी कि जो भी कार हो गया या बाइक, जो भी कंपनी देखो जो भी सेल्स होता है वो यहाँ पे आपको जो है दिखाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आज जो है आपका क्या है 29, ठीक है, सॉरी आज आपका 30 है और 30 नवंबर है आज आपको, और कल फिर आपका 1 तारीख हो जाएगा, यानी कि कल यहाँ पे आपको ऑटो सेल्स का रिपोर्ट आपको आ सकता है, जिसके रिगार्डिंग आज यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है। अब यदि आपका यहाँ पे रिपोर्ट आपको सही देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पे आपको तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई देगी। तो इसलिए मैंने इसके पिछले कहा था कि यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है 450 का। लेकिन देखो रिपोर्ट यदि खराब आता है तो प्रेशर भी देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यह टारगेट क्या है 500 रुपया का। देखो ये सब टारगेट का एक अलग बात है, ऐसा नहीं कि हाँ ये टारगेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, या ऐसा नहीं कि ये टारगेट जल्दी देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रोकर का मानना है, उनका मानना है कि 1 साल के अंदर ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखो मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को भी नहीं मालूम होता है, और ये आप अच्छी तरह आप जानते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखोगे तो आज जो तेज़ी हुआ है ठीक है, लेकिन कल यहाँ पे एक बड़ा दिन हो सकता है। मार्केट के बाद ही यहाँ पे आपको रिपोर्ट आते हुए दिखाई देता है, जैसा होगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पे एक बात आता है कि टाटा मोटर्स पे क्या बाई करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। देखो सबसे पहली बात, टाटा मोटर्स जो है पहले बहुत ही ख़राब स्टॉक था। अभी भी देखोगे, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में देखो मात्र 10% का ही गेन देखने को मिलता है, और यहाँ पे वो भी आपका हाल फिर 2-3 दिन पहले ही आपका 10% देखने को मिला, बाकी ऐसे माइनस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, खुद यहाँ पे चेक कर लो कि जहाँ पे स्टॉक का दाम लगभग 2018 में 400 पे था, ठीक है, वही घटकर आपका जो 2020 से पहले ही, कोविड से पहले ही यहाँ पे आपका घटकर लगभग आपका 200 से नीचे आपको आ गया था। यहाँ पे खुद आप गौर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोविड आया, ठीक है, डाउन हुआ 64-65 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला, आपका एक बाउंस बैक। अब देखो यहाँ पे आप खुद सोचो कि जब 5 साल के रिटर्न में कंपनी जब आपका पैसा ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आपको नहीं बना के दे रही है, तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उस समय लोग जानते थे टाटा मोटर सही नहीं है, लेकिन तो इसका मेन जो आपका जो अभी जो एक पावर अप मिला है ना, वो यहाँ पे मिला है आपका ईवी के द्वारा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ा है। और जानते हो कि पूरे भारत के मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है आपका सेलिंग के मामले में आपका जो है टाटा मोटर सबसे आगे देखने को मिलता है। मार्केट का 90% से ज़्यादा का मार्केट कैप भी आपको देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट देखने को मिलता भी है। ये कभी आपका कम बेसी होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर आपको टाटा मोटर्स का ही आपका मार्केट है। इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग यहाँ पे बाई करते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग कि लॉन्ग टर्म में आपका जो है ईवी सेक्टर ही आपको आगे जाएगा और आगे जा सकता है। इसके कारण ही आपको बीच में जो है 500 साढ़े 500 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया, और अभी फिर से यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो वेट करके चलो, ठीक है, आराम से यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे रिपोर्ट देख लो इस क्वार्टर का, शॉर्ट टर्म में पैसा आपका बन सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म से खुद से इसके बारे में आप एक बार जो है सही से जान लेना, समझ लेना। उसके बाद हाँ, यदि आप इसके बारे में चाहते हो कि फुल फंडामेंटल, तो मैं इसके आपको रिगार्डिंग में आपको जो वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। होप इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यार डिस्कस करते हैं आपको बीकाजी फूड्स के बारे में। आज यहाँ पे आपका जो 4.5% से ज़्यादा का आपको गिरावट देखने को मिला है। जानते हो कि यहाँ पे जहाँ पे ये स्टॉक का जो आपका जीएमपी मात्र 23 रुपये जाते हुए दिखाई दे रहा था, यानी कि 300 के प्राइस से 323 रुपया। ठीक है, हाँ, डेब्यूट किया लगभग आपको 334-335 से जाते हुए आपको दिखाई दिया था, लेकिन एक इतना ज़्यादा यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखाई दिया कि 446 का यहाँ पे आपको हाई जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, वो भी यहाँ पे आप जान लो। सबसे पहले मैंने कहा था कि देखो जब यहाँ पे इसका वैल्यूएशन जब आपको ज़्यादा हाई है ना, सेम जो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है जानते हो, नायका की तरह। नायका में भी क्या हो, लगातार बाइंग होते हुए दिखाई दिया, जहाँ पे उसका आपका जो है जो आईपीओ जो था आपका 1100 कुछ का, उसके बाद बढ़कर आपका 2500 तक आपका चला गया था। ठीक है,
ऐसे काम मत करो। बीकाजी फूड्स का यहाँ पे, बीकाजी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ख़राब कंपनी है, लेकिन किसी भी स्टॉक का एक लिमिट होता है। जब यहाँ पे इसका जब आपको जीएमपी सही देखने को नहीं मिला, उसके बावजूद भी जब ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो मैं तो बोलूँगा आप यहाँ पे होल्ड मत करो। जो भी पैसा निकल रहा है उसे यहाँ पे लेकर निकल जाओ। हाँ, बाद में टाइम मिलेगा, ऐसा मौका आएगा कि बाइक आपको अच्छा लेवल देखने को मिले तो फिर बाई करना, लेकिन अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। नहीं तो इसे मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है डेब्यूट आने के बाद जब आपने बाई किया होगा 100 पीस आपके पास है, तो कम से कम 50 पीस जरूर यहाँ पे जो है सेल कर दो। उसके बाद यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हो यदि आपको होल्ड करने का मन है तो। फिर अब देखो, इसका जानते हो कि पापड़ का बिजनेस सबसे ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे पापड़ के नाम पे जब पापड़ का इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा आपको बिहार, असम, राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा आपका सेल्स आपको होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो देखो मिक्सचर और भुजिया का मैं बात बोलूँ ना, तो यहाँ पे आपको लोकल वेंडर भी इनका एक बड़ा कंपटीटर है। जैसे कि आप जानते हो कि मिक्सचर या भुजिया जो भी यहाँ पे आप जो स्नैक्स की तरह आप जो यूज करते हो ना, उसका ऐसा नहीं है कि आप बीकाजी ब्रांड का ही यहाँ पे आप यूज करोगे। जैसे मान लो यदि आप पहली बार किसी लोकल कंपनी की यदि आप ट्राई करते हो, जो यहाँ पे लोकल वेंडर है, तो उनका क्या हो सकता है कि आपका टेस्ट यदि आपको पसंद आ जाए तो बीकाजी को आप छोड़कर आप लोकल वेंडर से ही आप सामान लोगे, यानी कि लोकल वेंडर के कंपनी से ही आप सामान ले सकते हो, क्योंकि आपको जो है टेस्ट अच्छा लग रहा है। और मिक्सचर हो या भुजिया हो, ये सब आपको टेस्ट पे ही आपको ज़्यादा बिकता है, ठीक है। हाँ, पापड़ का देखोगे इसका टक्कर बहुत ही कम दे सकते हैं। हाँ, एक आपका और है जिसका नाम है वो लिज्जत है, जानते हो, लेकिन एक अच्छी कंपनी ज़रूर है। प्लस यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बीकाजी का इनका जहाँ पे आपको बाहर भी सेल्स आपका होते हुए दिखाई दे, बाहर भी ये अपना काम को बढ़ा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में। प्लस इनका आपका ई कॉमर्स में भी यहाँ पे ध्यान दे रही है कंपनी, लेकिन जो बस वही है कि कंपटीटर यहाँ पे लोकल वेंडर भी है। लॉन्ग टर्म से आपको हिसाब से देखोगे तो मैं तो अभी कुछ नहीं कहने के लिए बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। आपके पास है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़रूर से यहाँ पे आप आधा माल बेच सकते हो, नहीं तो आपकी मन यहाँ पे आप पूरे को होल्ड करके भी यहाँ पे आप चल सकते हो, ठीक है। लेकिन ब्रोकर का आपको यही मानना है कि वैसे ज़्यादा आपको हाई है स्टॉक को ज़रूर यहाँ पे आपको सेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। प्राइस देखोगे अभी भी 446 से आपका 415 आपका आ चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि अब शायद सेलिंग प्रेशर आ जाए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 500 भी आपको चला जाए। देखो दोनों यहाँ पे है, क्योंकि जब कोई स्टॉक से भागने लगता है ना, तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं होता कि यहाँ पे वो कब जाके रुकेगा, लेकिन जिस दिन गिरेगा उस दिन यहाँ पे लगातार ही आपको गिरावट ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। होप इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। बस एक मैंने शॉर्ट में बताया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, प्लस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइटन कंपनी के बारे में। आज यहाँ पे 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। ऐसे देखोगे तो आप आज जो निफ्टी मार्केट और निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट लगभग 140 पॉइंट की यहाँ पर रैली देखने को मिली, और वो क्लोजिंग भी आपका 140 पॉइंट तक ही देखने को आपको मिला है, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे आपको तेज़ी आते हुए दिखाई दे रहा है। बात आता है आपको टाइटन का, तो मैंने कहा था कि 26 लेवल पर यहाँ पे 2600 में यहाँ पे बाई करो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप मेरा पिछला वीडियो भी टाइटन के रिगार्डिंग जो मैंने बताया था उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ब्रोकर ने एक टारगेट भी दिया है, तो यहाँ पे आपको वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखोगे तो टाइटन कंपनी का मार्केट कैप जो है आपका 2.35 लाख का मार्केट कैप हो चुका है, जो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे आपका थोड़ा सा गेन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। पी देखोगे 75 का पी है, थोड़ा सा हाई है, लेकिन देखो मेरे हिसाब से आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक का क्या होता है ना कि कंपनी आपको जो डिविडेंड पे नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद पी आपका होता है माइनस में, या यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि यार आपको यहाँ पे कम पी है, यानी कि इसका वैल्यूएशन बहुत कम है, यार बाई कर लेते हैं, शायद यहाँ पे गेन दिखने को मिल जाए तो पैसा आपका अच्छा खासा बन जाएगा। ऐसे हर समय यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसका पी यहाँ पे निगेटिव हो और वो कंपनी ख़राब है, ठीक है। जैसे कि आपका चेक कर लो जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी है जो लगभग 3-4 साल पहले 1500 के प्राइस में ये स्टॉक था, और अभी आपका 100-150 रुपये आपको मिल रहा है। बहुत से लोग अभी भी क्या समझेंगे, नहीं यार यहाँ पे 150 मिल रहा है, बाई कर लेते हैं, कौन ठीक ऐसा हो सकता है शायद आपका 1500 आपको चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब ये स्टॉक जब आपका इतना अच्छा होता ही तो 1500 से गिर के अभी आपको 150 या 100 में आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना है, और पी को देखकर कभी भी शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। यदि आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग आपको बिजनेस जो पसंद है तो फिर ऐसा कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए कम पी वाले स्टॉक को। इस कंपनी का देख लो तो 5 साल के रिटर्न में टाइटन ने 230% का ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपको रिटर्न आपको दिखाई है,
और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका एक लगातार जो है तेजी देखने को मिली, आपका जो सडन तेजी नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका एक धीरे धीरे ही तेजी बनते हुए आपको दिखाई दिया है। तो इसलिए टाइटन कंपनी को जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन अब देख लेते हैं यहाँ पे टारगेट क्या मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि BNP परिवार सिक्योरिटीज ने यहाँ पे आपको होल्ड कॉल, जो टारगेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2870 रुपया का, ठीक है। अब देखो, जो जानते हो कि टाइटन कंपनी का मेन आपका जो रेवेन्यू का जो सोर्स है यहाँ जो है आपका किस सेक्टर से आता है, आपका ज्वेलरी सेक्टर से देखने को मिलता है। और इसके रिगार्डिंग आपको जानते हो कि तनिक्स जो है आपको टाइटन की कंपनी, ठीक है, उसका यहाँ पे टाइटन ने एक बड़ा बयान दिया था कि आपको आने वाले समय में, ठीक है, कुछ साल बाद ही आपको जो यहाँ पे दुबई में भी तनिक्स का शोरूम देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग उनका से मानना था कि प्रत्येक ईयर कम से कम 800 से लेकर 1000 करोड़ का रेवेन्यू में फ़र्क देखने को आपको मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग में उस समय तेज़ी देखने को मिली थी। हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी के कारण भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन वो एक अच्छा मौका था स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि हर समय ये देखो, जो आपका सरकार का कुछ भी जो आपका चार्ज या आपको गेन या कम होता है ना, ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है यदि ज़्यादा आपको चार्ज नहीं भरा हो तो फिर। तो वही चीज़ हुआ, फिर से उसमें गिरावट आया था, बहुत लोग यहाँ पे समझे कि मौका है, बाय किए और अभी एक आपको अच्छा खासा पैसा अभी आपको बना रहे हैं, ठीक है। प्लस देख लो इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो आपको जो है रिजल्ट के मामले में क्या देखने को मिला, टोटल इनकम में आपको 9224 करोड़ का लगभग आपको गेन देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के इनकम से यहाँ पे कमी देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। जहाँ पे आपका इस क्वार्टर में यहाँ पे आपको जो 9224 करोड़ था, वह इसके पिछले क्वार्टर में लगभग था आपका 9487 करोड़। तो यहाँ पे रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है। लेकिन देखोगे वही आपका ईयर ऑन ईयर पे तो लगभग 22% का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को आपको मिला है, ठीक है। खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका ईयर ऑन ईयर पे, क्योंकि यार 7548 करोड़ था आपका नेक्स्ट Q2 रिजल्ट के पहले, यानी कि आपका इस Q2 रिजल्ट एक साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट देखोगे 835 करोड़ का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है। तो रिजल्ट यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे तो एक आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला था, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दी थी, जिसके रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया था। लेकिन नहीं, ये बस एक शॉर्ट टर्म का है। ऐसा होता है कि किसी क्वार्टर में ज़्यादा गेन, कभी किसी क्वार्टर में ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो जाता है, क्योंकि जानते हो कि देखो आपका जो मेन इनका बिजनेस है वो यहाँ पे आपको ज्वेलरी का है, और ज्वेलरी यहाँ पे हर समय नहीं बिकता है। ज़्यादातर आपको जो शादी के समय में ही आपको ज्वेलरी यहाँ पे बिकते हुए दिखाई देता है, जिसके रिगार्डिंग ऐसा होता है। लेकिन कंपनी ओवरऑल एक ज़बरदस्त कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, आप इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हो। और इस टारगेट के लिए भी आपको आराम से मोटिवेट रहो, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड करके चलो। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर बाय करने की सोच रहे हो, यदि फिर से आपका एक 2600 लेवल देखने को मिल जाता है तो जरूर यहाँ पे बाय करना है। लेकिन यदि उसके नीचे यहाँ पे जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे कुछ दी, तो फिर यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।